बिहार में अब अफसरशाही का दौर खत्म होने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने ऐसा आदेश दे दिया है जिससे बिहार का हर अंचलाधिकारी, हर थानेदार और हर बाबू अब रात में चैन से सो भी नहीं पाएगा। अब अगर किसी गरीब का आवेदन 30 दिन तक लटका रहा तो 31वें दिन ऑफिस से आदेश नहीं निकलेगा, सीधे निलंबन निकलेगा। जी हां, बिहार में पहली बार सरकार ने सिस्टम के खिलाफ ऑटोमेटिक सस्पेंशन मॉडल लागू करने का ऐलान किया। क्या यह फैसला बिहार में क्रांति लाएगा या फिर अफसरों की हड़ताल और बगावत से बिहार में सिस्टम और बिगड़ेगा? आज की रिपोर्ट में समझिए, क्या यह नाकारा अफसरों का दी एंड है या सरकार का नया सिरदर्द? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे बिहार के एक नए और बड़े फैसले की। असल में आज बिहार की राजनीति और प्रशासन में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो अगर जमीन पर लागू हो गया तो बिहार में पहली बार आम आदमी को सरकारी दफ्तरों से राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया है सहयोग पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन 1100 और साथ में दिया है सबसे बड़ा अल्टीमेटम। 30 दिन में अगर आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई या उसका निस्तारण नहीं हुआ तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड। सम्राट चौधरी ने जो घोषणा की है उसका मतलब सिर्फ एक पोर्टल लॉन्च करना नहीं है, यह बिहार के प्रशासनिक सिस्टम को भी सीधे सीधे चेतावनी है कि अब शिकायतों को फाइलों में दबाने का खेल बंद करना होगा। अब कल आना की संस्कृति खत्म होगी। अब ऊपर से आदेश नहीं आया वाला बहाना खत्म होगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि सहयोगी शिविर में जो आवेदन आएंगे उन्हें 30 दिन के अंदर निष्पादित करना अनिवार्य होगा और अगर अधिकारी ने ऑर्डर पास नहीं किया तो 31वें दिन स्वतः निलंबन। और यह कार्रवाई मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर से होगी, यानी सिस्टम का कंट्रोल अब सीधे सीएम ऑफिस के हाथ में। अब समझिए कि बिहार में यह फैसला क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है। बिहार की जनता वर्षों से एक बात कहती आई है, यहां सरकार नहीं बाबूराज चलता है। जमीन का दाखिल खारिज हो, जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, बिजली कनेक्शन हो, पुलिस केस हो, थाना में FIR हो, हर जगह एक ही कहानी, फाइल लटकती रहती है और जनता दर दर भटकती रहती है। अब सरकार पहली बार कह रही है, अब अगर फाइल लटकी तो अधिकारी की कुर्सी भी लटकेगी। अब सरकार ने सहयोग पोर्टल और 1100 हेल्पलाइन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि बिहार के हर पंचायत स्तर पर हर महीने पहले और तीसरे मंगलवार सहयोग शिविर लगाया जाएगा। लोग अपनी समस्याएं वहीं दर्ज कराएंगे और सरकार ने कहा है कि हर शिकायत का ऑनलाइन रिकॉर्ड बनेगा। डैशबोर्ड पर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। सीएम ऑफिस खुद निगरानी करेगा। 30 दिन में समाधान अनिवार्य होगा, यानी अब आवेदन सिर्फ कागज नहीं रहेगा, वो सिस्टम की जवाबदेही का हथियार बनेगा। सम्राट चौधरी ने एक और सख्त आदेश दिया है, DM और SP कम से कम 5 सहयोग शिविरों में खुद जाएं और वो भी बिना बताए, बिना सूचना दिए। यानी अब DM और SP को खुद जाकर देखना होगा कि शिविर में जनता की सुनवाई हो रही है या नहीं। और अगर DM और SP खुद मैदान में उतरेंगे तो नीचे का अधिकारी भी मजबूत होकर काम करेगा। अब सबसे बड़ा और खतरनाक ऐलान सुनिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालय और थानों में अब CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। यह देखा जाएगा कि कौन आता है, कौन जाता है, कौन अधिकारी बैठा है, कौन दलाल घूम रहा है, कौन रिश्वत का खेल चला रहा है। यानी सरकार अब सीधे दलालों के नेटवर्क पर हमला करने जा रही है, क्योंकि बिहार में जमीन और थाना दो ऐसी जगह हैं जहां आम आदमी सबसे ज्यादा पिसता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है यह फैसला बिहार में बड़ा बदलाव ला सकता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिहार में सिस्टम का सबसे बड़ा खेल अब शुरू हुआ है। अब असली सवाल यही है कि क्या बिहार में यह फैसला लागू हो पाएगा, क्योंकि बिहार में इतिहास गवाह है। नीतियां बनती हैं पर सिस्टम उन्हें निगल जाता है। आपको याद होगा, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई, अधिकारियों पर गाज गिरी, लेकिन जवाब में करीब 200 राजस्व अधिकारियों ने हड़ताल कर दी। काम ठप हो गया और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। यहां तक कि कई फैसले पलटने पड़े।
तो अब सवाल यह है, अगर 31वें दिन सस्पेंशन शुरू हुआ तो क्या बिहार में अधिकारी फिर से संगठित होकर हड़ताल और दबाव की राजनीति नहीं करेंगे? और ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा खतरा है अफसरशाही का रिएक्शन, क्योंकि अगर हर महीने सैकड़ों अधिकारियों पर सस्पेंशन शुरू हुआ तो प्रशासनिक सिस्टम में डर जरूर आएगा, लेकिन साथ ही सिस्टम में भीतर बगावत भी जन्म ले सकती है। और बिहार में अफसरशाही हमेशा से राजनीति को चुनौती देती रही है। अगर सरकार कमजोर पड़ी तो यह फैसला सिर्फ भाषण बनकर रह जाएगा, और अगर सरकार डटी रही तो बिहार में पहली बार सरकारी मशीनरी लाइन पर आएगी। हालांकि बिहार की जनता के लिए यह फैसला एक उम्मीद की तरह है, लेकिन बिहार की जनता खुद भी जानती है कि सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि केवल आदेश से सुधार नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ अफसरों में नहीं है, भ्रष्टाचार समाज की आदत बन चुका है। आज भी लोग खुद दलाल ढूंढते हैं, लोग खुद रिश्वत देने को तैयार रहते हैं, लोग खुद कहते हैं बिना पैसे दिए काम नहीं होगा। तो सवाल जनता से भी है, अगर सरकार ईमानदार सिस्टम लाए तो क्या जनता भी रिश्वत देना बंद करेगी? अब राजनीति समझिए। सम्राट चौधरी जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है गुड गवर्नेंस। नीतीश कुमार ने सालों तक सुशासन ब्रांड बनाया। अब सम्राट चौधरी उसी ब्रांड को और ज्यादा आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, और यह कदम बताता है कि सम्राट चौधरी सिस्टम सुधार को अपना चुनावी हथियार बनाने जा रहे हैं। और वो यह संदेश देना चाहते हैं कि अब बिहार में सरकार अफसरों से नहीं डरेगी। अगर यह सहयोग शिविर मॉडल सही से लागू हो गया तो बिहार में 3 बड़े बदलाव होंगे। पहला, जनता को ऑफिस के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे, अधिकारी समय पर काम करेंगे, दलालों की दुकान बंद होगी, और अगर दलालों की दुकान बंद हुई तो बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नेटवर्क टूट जाएगा। यह वही नेटवर्क है जो जमीन से लेकर थाने तक सिस्टम को बंधक बनाए बैठा है। अब सवाल बिहार की जनता से है, क्या आप मानते हैं कि 30 दिन में काम और 31वें दिन सस्पेंशन सच में लागू हो पाएगा? क्या बिहार का अधिकारी डरकर सुधर जाएगा या फिर हड़ताल करके सरकार को झुका देगा? और क्या आप खुद रिश्वत देना बंद करेंगे अगर सरकार सिस्टम को ईमानदार बना दे? कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह सवाल सिर्फ सरकार का नहीं, पूरे बिहार का है। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का यह फैसला सिर्फ एक पोर्टल लॉन्च नहीं है, यह बिहार की अफसरशाही के खिलाफ एक सीधा युद्ध है। 30 दिन में काम नहीं तो 31वें दिन सस्पेंड। यह लाइन अगर सच में लागू हो गई तो बिहार में पहली बार आम आदमी की आवाज बाबू की फाइल से ऊपर उठ जाएगी। लेकिन अगर सरकार कमजोर पड़ी, अगर अफसरों ने दबाव बनाया, अगर सस्पेंशन सिर्फ कागज पर रहा तो बिहार की जनता फिर वही करेगी। यहां आदेश नहीं, रिश्वत चलती है। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी अपने फैसले पर टिकते हैं या सिस्टम उन्हें भी पुराने रास्ते पर धकेल देता है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।